महाराज जी, नरक कितने प्रकार के होते हैं? बाकी लोग बोलते हैं कि 28 प्रकार के होते हैं, अभी तक नाम बहुत कम लोग बताते हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप नरकों के नाम बताइएगा, कितने प्रकार के होते हैं? नरक 28 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है और गरुड़ पुराण में भी वर्णन है। उनके नाम अगर जानना है तो आपको भागवत पढ़ना चाहिए और गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नरकों के नाम बता देता हूँ, कुछ क्या पूरे ही बता दूंगा। जैसे तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशतपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन। कृमि भोजन का मतलब कीड़ों का ही भोजन होता है वहां। संदेश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक। वज्रकंटक का मतलब बहुत तीखे तीखे कांटे उसमें होते हैं, पता है। शालमली, वैतरणी। वैतरणी का मतलब है इसमें पीव, रक्त, मांस की नदी है वो। पियोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालभक्ष, सार मेयादन, अवीची, अयपान, क्षार मर्दन, रसोगण भोजन, शूलप्रोत, दंद सुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। इस प्रकार से 28 नरक हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी आपको गरुड़ पुराण से मिल सकती है और एक एक नरक में बड़ी विचित्र यातनाएं दी जाती हैं, उसमें भी जानना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। महाराज जी, जो बैतरणी नदी नरक जो बताया गया है, उसमें व्यक्ति क्या कर्म करने के बाद जाता है? जो पाप कर्म करते हैं, जो माँ बाप को सताते हैं, शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, जो इत्यादि इत्यादि पाप हैं, किसी भी पाप को करने के बाद उसको बैतरणी को पार करना पड़ेगा। महाराज जी, जो व्यक्ति मांस का भक्षण करते हैं उनको क्या सजा दी जाती है नरक में? जो मांस खाते हैं वह जब नरक जाते हैं तो उनको भी तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। जैसे पकौड़ी फूलता है, समोसा बनता है, उसी प्रकार से वो जीवात्मा उसमें डला रहता है कई वर्षों तक, जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती। जैसे भारतीय संविधान में जो धाराओं की किसी की 20 साल है, किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, उसी प्रकार से नरक की एक अलग गणना है। उसमें जितने साल का जो योग है उसमें उसको यातना दी जाती है। उसके तत्पश्चात फिर जैसा कर्म है फिर उसको अगली योनि में भेजा जाता है, कुत्ता, सूकर आदि आदि ऐसे प्रकार। शरीर कितने प्रकार का होता है? शरीर 3 प्रकार का होता है। एक पांच भौतिक शरीर जो 5 मटेरियलों से बनता है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 तत्वों से बनता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। जब ये शरीर छोड़ के जीवात्मा जाता है तो सूक्ष्म शरीर होता है, वो बाल से भी बहुत कम आकार का होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। उसके बाद जब नरक जाता है तो तीसरे नंबर का शरीर मिलता है जीवात्मा को, जिसका नाम यातना शरीर है। इससे कष्ट झेलने पड़ते हैं पर वो मरता नहीं है। महाराज जी, जो पर स्त्री